आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 प्रोजेक्ट्स जो कि आपके रिज्यूमे पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। बिल्कुल जॉब रेडी आपका रिज्यूम बन जाएगा। किसी भी आप एचआर को या फिर इंटरव्यूअर को अगर आप अपना रिज्यूमे शो करोगे तो वो देखेगा और बोलेगा हाँ, सामने वाला जो बंदा है जो इंटरव्यू के लिए आया हुआ है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उसके में। तो सिंपली इन 5 प्रोजेक्ट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर जो स्किल है वो इंटरव्यूअर को दिखेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे एक वेब स्क्रैपर। उसके बाद जो सेकंड प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है वेदर ऐप। और थर्ड जो होने वाला है वो होने वाला है ट्वीट सेंटिमेंट एनालाइजर। और ये क्या शो करेगा आपको, डेटा एनालाइज करने में आपको हेल्प करेगा, यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर और रेज्यूम एनालाइजर यूजिंग ओपन एआई एपीआई। तो जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है वो ये लास्ट वाला होने वाला है। और वेदर एपीआई की तो मतलब ठीक है, इसमें एपीआई आपको बिल्ड करना बताएंगे, लेकिन ये वाला सबसे अच्छा होने वाला है। उसके बाद नंबर 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये दो थोड़े ऑप्शनल टाइप मैंने डाल रखे हैं क्योंकि ये दोनों थोड़े इजी पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ये 3 जो है ये काफी ज्यादा हार्ड है आपके लिए, तो हम इन्हीं तीनों पे ज्यादा जो जोर है या फिर ज्यादा जो फोकस है वो इसी पर रखेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे स्टार्ट करते हैं अपना जॉब रेडी प्रोजेक्ट की सीरीज। सबसे पहले हमारा वेब स्क्रैपर यूजिंग रिक्वेस्ट प्लस ब्यूटीफुल सो। चलो इसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी गोल एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ लाइव वेबसाइट। तो ये क्या करेगा ना, कोई भी लाइव वेबसाइट से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा, यानी कि आपको एक प्रोजेक्ट के साथ साथ मैं आपको आज डेटा एक्सट्रैक्ट करना भी बताऊंगा। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एच टी टी पी रिक्वेस्ट और एच टी एम एल पार्सिंग का पाइथन के हेल्प से। और रेज्यूम इम्पैक्ट करेगा सो ऑटोमेशन प्लस डेटा एक्सट्रैक्शन स्किल। तो जो कि आजकल के इंडस्ट्री डिमांड के हिसाब से काफी ज्यादा एक्टिव मानी जाती है। तो सीधे चलते हैं हम अपने वीएस कोड पे। और वीएस कोड हमारा ये रहा, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपली इसमें आपको सीखना क्या है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट करना है फ्रॉम bs4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सो। तो इसमें एक यूआरएल होगा, कोई भी यूआरएल आप ले सकते हो, किसी भी एक्टिव वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ पर ले सकते हो जिस भी वेबसाइट से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा। और उसके बाद रिस्पॉन्स इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल, यानी कि इस यूआरएल को चलाने या फिर रन करने के लिए हमें ये वाला पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। उसके बाद सोप नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे ब्यूटीफुल सोप, पैरेंथेसिस देंगे रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट और एच टी एम एल पार्सर, यानी कि जो हमें डेटा गेट होगा वो एच टी एम एल के फॉर्म में होगा जिसे हम आराम से फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोड्स का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे हम सोप डॉट फाइंड ऑल स्पैन और क्लास टेक्स्ट। और उसके बाद ऑथर्स करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। आप वेरिएबल किसी भी नाम का बना सकते हो अपने हिसाब से जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद सोप डॉट फाइंड ऑल स्मॉल, यानी कि स्पैम और स्मॉल दोनों के दोनों टाइप के डेटा को कलेक्ट करो। और उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप क्यों चलाएंगे, ताकि जो डेटा है वो हमारा एक वर्टिकल वे में प्रिंट होकर के हमें मिल जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और जो हमें डेटा गेट होगा वो हमें होगा जिप फाइल में, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा होगा। छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा क्रिएटिव प्रोजेक्ट है। तो चलते हैं हम अपने सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा वेदर ऐप यूजिंग ओपन वेदर मैप एपीआई प्लस टिक एंटर जी यू आई। यानी कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ हमने इसे डिजाइन किया है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम ये अपना ये सेकंड प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं एक बार। और सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को हम कमेंट आउट कर लेते हैं। कमेंट आउट कैसे करना है ये सारी चीजें आपको पता होंगी, क्योंकि आप आज आए हो एक प्रोजेक्ट बनता हुआ देखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 01। और उसके बाद अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट _02, और इसे भी हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबा करके कमेंट आउट कर लेंगे। और उसके बाद हम अपने कोड को पेस्ट करेंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट को फ्रॉम टिक एंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक क्या करता है, एक साथ आपके सारे के सारे इस पर्टिकुलर जो टेक एंटर हमारा मॉड्यूल है उसमें से सारे के सारे जो पैकेजेस अवेलेबल होंगे या फिर मेथड कह लो या फिर फंक्शन कह लो,
सारे के सारे फंक्शन को एक ही बार में इंपोर्ट करके लोड कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एस्ट्रिक का सिंबल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। मैं वेदर ऐप की बात कर रहा हूँ या फिर वेदर ऐप आपको बनाना सिखा रहा हूँ और बाहर बारिश भी हो रही है, तो वेदर अच्छा है और वेदर ऐप भी बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम गेट वेदर का एक वेरिएबल बना लेंगे या फिर फंक्शन बना लेंगे। उसके बाद सिटी इक्वल्स टू इंटर डॉट गेट, यानी कि गेट नाम का जो भी होगा सिटी हम उसे गेट कर लेंगे। और उसके बाद एपीआई की यूज करेंगे। एपीआई की कैसे यूज करते हैं अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पर लिंक आ रही होगी, हाउ टू क्रिएट वेदर एपीआई। तो आप सिंपली यहाँ पर जा करके अपनी खुद की वेदर एपीआई जनरेट कैसे करते हैं उसे देख सकते हो। उसके बाद यूआरएल, आप जो भी यूआरएल लेकर के आते हो आप उस यूआरएल को यहाँ पर कॉपी कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना और उसके बाद उसमें अपनी सिटी और एपीआई की एंटर कर देना। एपीआई की आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है, जो भी एपीआई की आप यहाँ पर एंटर करोगे वही एपीआई आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल, और जेसन का यूज करते हुए हम इससे जो डेटा है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जब डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो सिंपली लास्ट में बारी आती है हमारे डेटा को प्रिंट करने की। तो देखते हैं डेटा कैसे प्रिंट करते हैं। वेदर इक्वल टू डेटा और वेदर जीरो और डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि ये सारी चीजें क्या करेगा ना, ये सबका सब ये जो रिक्वेस्ट हमने इंपोर्ट करी थी वहां से ये जो एपीआई की होगी और हमारा जो एपीआई की होगा और ये जो लिंक होगी पर्टिकुलर, ये इस पर अपना सारा का सारा डेटा को प्रिंट कर देगी और मेन डॉट टेम्परेचर सारी चीजें आपको प्रिंट होकर के मिल जाएंगी। और उसके बाद लास्ट में हम लेबल डॉट कॉन्फिग टेक्स्ट इक्वल्स टू एफ स्ट्रिंग सिटी न्यू लाइन वेदर क्या है और टेम्परेचर क्या है सेल्सियस में, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर टेक इंटर का यूज करेंगे एक इंटरफेस डिजाइन करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीजें मुझे सिखाने की जरूरत पड़ेगी या फिर बताने की, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। रूट इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, और उसके बाद टीके कर लेंगे। टीके क्या करता है, हमारे लिए एक बॉक्स जनरेट करता है जिसमें हमें ये तीन चीजें मिलती हैं और यहाँ पर डिफॉल्ट हमें टिकनर देखने को मिल जाता है। उसके बाद रूट डॉट टाइटल करेंगे तो वेदर ऐप, तो यहाँ पर जो पहले टिक इंटर लिख करके आएगा वहां पर अब हमने चेंज कर दिया उसे वेदर ऐप से। अब एंट्री इक्वल टू एंट्री रूट, ये यहाँ पर हम वेरिएबल को होल्ड कर देंगे। और उसके बाद एंट्री डॉट पैक और बटन भी हम यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, रूट डॉट टेक्स्ट और गेट वेदर और कमांड डॉट गेट वेदर, और ये जो हमारा पर्टिकुलर गेट वेदर वाला जो हमने फंक्शन बनाया है उसे हमने यहाँ पर कॉल कर दिया और डॉट पैक लगा करके इसे इस पर्टिकुलर कोड को यहीं पर एंड कर दिया। उसके बाद लेबल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, लेबल डॉट रूट और टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, और उस पर लेबल डॉट पैक और रूट डॉट मेन लूप। मेन लूप क्या करता है, इसे ऑटोमेटिक क्लोज कर देता है। ठीक है, ये जो ओपन होता है ना इसे यहाँ पर मेन लूप लगा करके ऑलवेज आपको क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका टिकेंटर काम नहीं करेगा। तो आई होप आपको सेकंड प्रोजेक्ट भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करना और अपने रेज्यूमे में एक बार ऐड जरूर करना। चलो इसे भी एक बार कमेंट आउट कर लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट नंबर 3 कि हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3 कैसा होने वाला है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और एक मिनट, प्रोजेक्ट नंबर 3, और इसे भी हम कर लेते हैं कमेंट आउट। अब देखते हैं हम अपना प्रोजेक्ट नंबर 3। देखो प्रोजेक्ट नंबर 2 का क्या था, कॉन्सेप्ट यूजिंग एपीआई हैंडलिंग और ग्राफिक यूजर इनपुट या फिर ग्राफिक यूजर इंटरफेस और रिज्यूम इम्पैक्ट फ्रंट एंड इंटरैक्शन प्लस एपीआई इंटीग्रेशन। अब चलते हैं हमारे थर्ड प्रोजेक्ट के पास जो है हमारा ट्वीट सेंटीमेंट एनालाइजर। इसका कोड हमने यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं गोल, एनालाइज सेंटीमेंट पॉजिटिव नेगेटिव फ्रॉम ट्वीट लाइक इनपुट। तो इसमें हम समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट यूज एनएलपी सेंटीमेंट एनालिसिस और रेज्यूम इम्पैक्ट डेमोन्स्ट्रेट डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग बेसिक्स। तो ये खास प्रोजेक्ट जो होने वाला है ये डेटा साइंस वालों के लिए और डेटा एनालिस्ट वालों के लिए है। अगर आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट को आप भी अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या पता लगेगा कि इसमें जो ट्वीट करा गया वो पॉजिटिव वे में है या फिर नेगेटिव वे में है। इसे आपको समझने की खुद से ज़रूरत नहीं है, आपके लिए जो हमारा कोड है वो खुद ब खुद काम करेगा। तो चलो देख लेते हैं इसे भी। फ्रॉम टेक्स्ट
टेक्स्ट ब्लू, इंपोर्ट टेक्स्ट ब्लू, यानी कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट ब्लू से टेक्स्ट ब्लू को, यानी कि देख लो दो दो चीज़ों की यहाँ पर दिक्कत है। सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल टी है और यहाँ पर कैपिटल टी है। ये यहाँ पर अंडरलाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने इसे इंपोर्ट नहीं किया है, फिर इंस्टॉल नहीं किया है अपने पाइथन के पैक में। अब इसके बाद देखते हैं टेक्स्ट इक्वल टू इनपुट, यानी कि हम यूजर से इनपुट लेंगे और यूजर ने जो भी ट्वीट करा होगा उसका इनपुट है वो यहाँ पर डालेगा, और एनालिसिस इक्वल टू टेक्स्ट और टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया और उसके बाद ये हमें बताएगा इफ एनालिसिस डॉट स्टेटमेंट डॉट पोलैरिटी इज ग्रेटर देन जीरो तब प्रिंट पॉजिटिव, और अगर यही सेम चीज लेस देन जीरो होती है तो नेगेटिव, और अगर कुछ भी नहीं होती है दोनों में से तो सिंपली इसे न्यूट्रल पोस्ट कर दो। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चार मुश्किल से 8 लाइन का ये कोड होगा और ये काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है आपके रेज्यूमे के लिए। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसे भी हम कमेंट आउट करते हैं और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। तो नेक्स्ट कोड जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है नंबर 4, और नंबर 4 है हमारा यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर यूजिंग पाईट्यूब। देखो यूट्यूब की वीडियो आपको डाउनलोड करने का बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन कैसा होगा अगर आप अपने खुद का यूट्यूब डाउनलोडर एक बनाओ पाइथन की मदद से, तो आप उसे यूज करोगे और आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका कॉन्सेप्ट देखो बिल्कुल सिंपल है। मीडिया हैंडलिंग और ऑटोमेशन, यहाँ पर आप चाहो तो अपना खुद का चैटबॉट बना करके उससे भी ये सारी चीजें करा सकते हो। और रेज्यूमे इम्पैक्ट क्या करेगा, रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन यूजिंग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। अगर आपको खुद का चैटबॉट बनाना है तो आप यहाँ पर आ रही लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो कि आपका चैटबॉट कैसे बन पाएगा। चलो देख लेते हैं एक बार, इससे भी हम समझ लेते हैं कि ये हमारा कैसे काम करने वाला है। तो सिंपली हमारा ये होने वाला है प्रोजेक्ट नंबर 4, और इसे भी हमें करना है कमेंट आउट और नीचे चलते हैं और हम यहाँ पर करते हैं पोस्ट। और तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रॉम पाईट्यूब इंपोर्ट यूट्यूब, यानी कि हम पिप इंस्टॉल पाईट्यूब करेंगे और उससे हम यूट्यूब को इंपोर्ट करेंगे, यूट्यूब को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद लिंक नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें इनपुट लेंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में एंटर यूट्यूब वीडियो यूआरएल, यानी कि आप यहाँ पर अपने यूजर से हम यूट्यूब वीडियो का यूआरएल मांगेंगे और उसके बाद वाई टी इक्वल्स टू यूट्यूब लिंक, और जो भी वो लिंक देगा उसे हम इस पर्टिकुलर यूट्यूब में असाइन कर देंगे। और उसके बाद स्ट्रीम, यानी कि जो कौन से स्ट्रीम में डाउनलोड होगा, तो वाई टी डॉट स्ट्रीम डॉट गेट हाइएस्ट रेजोल्यूशन, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है डाउनलोड करने का। तो सिंपली हमने इस वेरिएबल को यहाँ पर स्टोर करा और उसके बाद इस मेथड को रन कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद स्ट्रीम डॉट डाउनलोड और सिंपली हम प्रिंट डाउनलोड कंप्लीटेड, और लास्ट में इस मैसेज को हम प्रिंट करा देंगे। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन काफ़ी दमदार प्रोजेक्ट माना जाता है इंडस्ट्री में इसे। तो हमने यहाँ पर 4 के 4 देख लिया। अब जो लास्ट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है, कोई भी इंटरव्यूअर उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो चलो उसे भी देख लेते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 5। तो हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट नंबर 5 पे। तो प्रोजेक्ट नंबर 5 क्या है हमारा, रेज्यूम एनालाइजर यूजिंग ओपन एआई ऐप प्लस कीवर्ड मैचिंग। तो देखो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करेगा, लेकिन एक बार हम इसे देख लेते हैं कि गोल इसका क्या है। एक्सट्रैक्ट कीवर्ड फ्रॉम रेज्यूम एंड मैच विद जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये क्या करेगा ना, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है। जैसे कोई भी अगर एचआर है या फिर कोई भी मैनेजर है, इंटरव्यूअर है, अगर वो बहुत सारे उसके पास दिन भर में रेज्यूमे आते होंगे जिन्हें उन्हें चेक करना पड़ता होगा, लेकिन वो थक जाते होंगे एक एक चीज को बार बार देखते हुए, तो वो सिंपली इसे यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से डेटा जो उनके पास है उसे वो क्लीन कर सकते हैं। जो उनके काम का होगा कैंडिडेट उसे वो सिलेक्ट करेंगे, जो काम का नहीं होगा उसे वो रिजेक्ट करेंगे। कंसेप्ट क्या है, एआई एपीआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एपीआई, फाइल हैंडलिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और रेज्यूमे पे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग यूज केस फॉर एआई प्लस जॉब रीड लाइंस। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार इसे। इसमें हमने फाइल हैंडलिंग का भी यूज किया है काफी अच्छे तरीके से, तो इसे एक बार हम पेस्ट करते हैं। और उसके बाद इंपोर्ट ओपन एआई को हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अगर आप पाइथन में जाते हो तो आपको बहुत सारे लाइब्रेरी मिल जाएंगी जिन्हें आप इंपोर्ट कर सकते हो इजिली। और उसके बाद हम ओपन एआई को जब इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद ओपन
ओपन ए आई डॉट ए पी आई की इक्वल्स टू योर ओपन ए आई ए पी आई की हियर। मैंने एक वीडियो डाल रखी है एपीआई की बनाने की, उसी तरीके से आप हर एक चीज का एपीआई बना सकते हो। उसके बाद रेज्यूम टेक्स्ट इक्वल टू ओपन रेज्यूम डॉट टी एक्स टी, यानी कि जो फाइल है उसे हम ओपन करेंगे। अगर आप ओपन करना चाहो तो हम उसे विद के साथ भी ओपन कर सकते हैं और यहीं से हम डायरेक्ट इस पे रीड का फंक्शन मेथड रन कर सकते हैं। ओपन रेज्यूम डॉट टी एक्स टी, जो भी फाइल होगी उसे हम रीड मोड में ओपन करेंगे और उसे हम रीड करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन इक्वल टू ओपन जॉब डिस्क्रिप्शन डॉट टी एक्स टी, और इसे भी हम रीड मोड में रीड करेंगे। रीड करने के बाद दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे चलो वो भी बता देता हूँ। प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है यहाँ पर, कंपेयर द फॉलोइंग रिज्यूम विद द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द लिस्ट मैचिंग स्किल्स, और न्यू लाइन रेज्यूम न्यू लाइन, और उसके आगे कोड देखो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, न्यू लाइन रेज्यूम टी रिज्यूम टेक्स्ट, और डबल न्यू लाइन जॉब डिस्क्रिप्शन न्यू लाइन जॉब डेक्स। तो आई होप आपको हर एक चीज क्लियर होगा। यहाँ पर हमने एक ही बार में सारे के सारे जो वेरिएबल हैं उन्हें हमने कॉल कर दिया, और प्रॉम्प्ट इसे हम किसे देंगे, ओपन ए आई एपीआई को। और उसके बाद रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारा ओपन ए आई का एपीआई रिस्पॉन्स करेगा, और उससे हम ओपन ए आई डॉट कॉम्पिलेशन डॉट क्रिएट नाम का मेथड रन करेंगे, और उसके बाद इंजन इक्वल टू टी टेक्स्ट डेवेंसी और 003, ये देखो देना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं दोगे तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो पर्टिकुलर रन नहीं करेगा। उसके बाद प्रॉम्प्ट इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यानी कि जब अगर प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट के बराबर होगा, मैक्स टोकन 150, यानी कि कितने वर्ड्स का होना चाहिए, और उसके बाद सिंपली हम प्रिंट कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट चॉइस जीरो और डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप। यानी कि स्ट्रिप क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो पर्टिकुलर वर्ड होगा, जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमारे पास आएगी उसे हम स्ट्रिप कर देंगे लिस्ट के फॉर्म में, और जहाँ से स्पेस होगा वहां से उसे हम ब्रेक कर देंगे। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि आपका बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा रहा है इन पांचों में से, एंड आप अपने रिज्यूम में कौन सा प्रोजेक्ट पर्टिकुलर अपने जो रिज्यूम है उसमें ऐड करने वाले हो। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट में या फिर एक ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे गाइस।